कहानी झील। बात रेलगाड़ी के एक डिब्बे की है। ट्रेन में बहुत सी बातें होती हैं जो प्राय यात्रा समाप्त होने पर भुला दी जाती है। यद्यपि उनमें कई कहानियां छिपी होती है। वे लोग पश्चिम बंगाल से आए थे और ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती के उर्स में भाग लेने के लिए अजमेर जा रहे थे। वृद्ध पिता के 3 बेटे थे। बड़े बेटे की पत्नी भी साथ थी, जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। 9 सदस्यों के इस पूरे परिवार की देखभाल एक स्त्री पर थी, जो 4 बच्चों की मां होने पर भी अधिक आयु की दिखाई नहीं देती थी। सांवले बादामी रंग की स्त्री, अच्छे नयन नक्श, सुंदर आंखें, चमकते लंबे बाल, जिन्हें उसने 2 चोटियों में गूंथकर गर्दन पर लपेट रखा था। धानी रंग की नीले फूलों वाली कम दाम वाली साड़ी और नीला सूती ब्लाउज, यही उसका ओढ़ना बिछौना था। छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे थे। बाबा कभी एक बच्चे को गोद ले लेता और कभी अपने लड़के से कहता कि किसी को उठा ले, क्योंकि बहू, जो पूरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर रही थी, बच्चों की देखभाल के लिए खाली नहीं थी। वह स्त्री खाने पीने का बहुत सा सामान बनाकर साथ लाई थी। किसी को डिब्बे में से बिस्किट निकाल कर देती तो किसी को थमस से चाय, कभी एक देवर पानी मांगता तो कभी बाबा चने या छलिया की मांग करते। उसका पति खामोश प्रवृत्ति का मनुष्य था, जो पिता के सामने स्त्री से बात करने में भी संकोच करता था। वह छोटी बच्ची को बार बार कंधे से लगाकर थपकाने लगता, जो न जाने क्यों रोए जा रही थी। कभी बच्ची को उठाए डिब्बे में घूमने चला जाता था। स्टेशन आने पर ट्रेन से उतरकर खाने पीने की कुछ वस्तुएं खरीद लाता। स्त्री बहुत ही आज्ञाकारी और सेवा भाव रखने वाली थी। अंधेरा होने पर डिब्बे की बत्तियां रोशन हो गई। खाने पीने का समय हो गया था। उसने अपने सामान में से चावल, पकौड़े, मछली का सालन, अचार आदि निकाला और सबके लिए प्लेट में परोस दिया। फिर सब बर्तन समेटकर साफ कर लाए और आखिर में स्वयं एक प्लेट में बचा हुआ चावल, मछली रखकर बड़े संतोष से खाने लगी। स्त्री क्या थी, संतोष और धीरज की प्रतिमा थी। इसी प्रकार के लोग पीरों और फकीरों की दरगाहों पर हाजिरी देने जाते हैं। साल भर में जो कुछ बचा पाते हैं उसे धार्मिक यात्रा पर खर्च कर देते हैं। बाबा सिगरेट के कश लगाते लगाते ऊँघने लगे थे। उनके दोनों छोटे लड़के भी सीटों के ऊपर के तख्तों पर जाकर लेट गए थे। बड़ा लड़का अपनी छोटी बच्ची को घुटनों पर लिटाकर थपथपाते हुए कह रहा था, हुस्ना, तुम बहुत थक गई होगी, अब सो जाओ। खिले चेहरे वाली हुस्ना यूं मुस्कुरा रही थी मानो बंगाल की किसी नदी की धारा में सूर्य अस्त हो रहा हो। तुम सो जाओ अंजुम, मैं कैसे सो सकती हूँ, अभी सब बच्चे जाग रहे हैं। इनका मुंह हाथ धोऊंगी, फिर कपड़े बदलूंगी और सुबह के लिए नाश्ते का कुछ प्रबंध करूंगी। तब अगर समय मिला तो मैं सो लूंगी। और फिर सीट के नीचे रखा अटैची केस निकालकर उसमें से बच्चों के कपड़े निकालने लगी। उसकी एक बाजू पर सुर्ख और दूसरे बाजू पर धानी रंग की कांच की सुंदर चूड़ियां थीं। जब वह काम करती तो चूड़ियों का जलतरंग धीमा धीमा साथ साथ बजता रहता। वह सिर झुकाए अटैची में कपड़े ठीक कर रही थी। छोटा लड़का उसकी पीठ पर चिपका हुआ रू रू किए जा रहा था। न जाने किस बात के लिए जिद किए जा रहा था। वह उससे बार बार कह रही थी, अब बाबा सो गए हैं, कल सुबह उनसे कहना, फिर तुम्हारे अब्बू तुम्हें ले देंगे। कभी कहती, चुप हो जाओ, तुम्हारे बाबा अजमेर जाकर प्रार्थना करेंगे, ख्वाजा उन्हें बहुत से पैसे देंगे, फिर वह तुम्हें साइकिल ले देंगे। परंतु बालक रोए और जिद किए जा रहा था। हुस्ना ने उकता कर एक हाथ से उसे जोर से पीछे की ओर धकेला। उसका बाजू लड़के के सिर से टकराया तो उसकी बहुत सी सुर्ख चूड़ियां टूटकर गिर गईं। वह बहुत ही धीरज वाली स्त्री थी, परंतु धीरज की भी एक सीमा होती है। वह न जाने कितने चाव से यह महंगी चूड़ियां पहनकर आई थी, जो टूट गई। उसने शफीक को झटक कर पीठ से अलग किया और कांच के टुकड़े चुनने लगी। उसकी सुंदर काली आंखों में आंसुओं की धाराएं तैरने लगीं। कुछ क्षण के लिए उसके हाथ काम करते करते रुक गए। अपने सामने की सीट पर बैठी स्त्री की ओर देखने लगी। वह स्त्री भी उसी की आयु की थी। कितने आराम से और संतोष से बैठी, कोई उपन्यास पढ़ रही थी। उसका बच्चा उसके घुटने पर सिर रख कर सो रहा था, जिसे वह दूसरे हाथ से थपकती जा रही थी। दूध में घुले सुंदर रंगत वाली स्त्री, जिसकी आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा उसके सौंदर्य को और भी निखार रहा था। उसने जरी के तार वाली सिल्क की सफेद साड़ी पहन रखी थी। गले में सोने का बड़ा सा हार था। दोनों हाथों में सोने की 8-8 चूड़ियां थी। जब वह अपने घुटने पर सिर रखकर सो रहे बच्चे को थपकती तो यूं प्रतीत होता मानो बच्चा सोने से झुनझुने से खेल रहा हो। हुस्ना ने पहले भी सामने बैठी इस औरत की चूड़ियों की ओर देखा था, परंतु उसे अपने घर में मिली शिक्षा याद आ गई थी कि संतुष्ट और खुदा पर भरोसा रखने वाले कभी किसी की दौलत देखकर मन मैला नहीं करते।
परंतु अब वह उस औरत की चूड़ियों को शायद इसलिए देख रही थी कि यदि उसने भी सोने की चूड़ियां पहन रखी होती तो वह टूटती तो नहीं और उसका बाजू सागवान की छड़ की भांति एकदम खाली तो नहीं हो जाता। हुस्ना ने अटैची समेट ली। बड़ी बच्ची का सिर सहलाते हुए उसे सुलाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु उसकी निगाह बार बार सामने बैठी उस महिला की सोने की चूड़ियों की ओर चली जाती थी। बच्चे सोने लगे थे। अंजुम भी डिब्बे की दीवार का सहारा लिए सो गया था। हुस्ना अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकी और उसने झिझकते झिझकते उस औरत से पूछा, बहन, आजकल सोने का क्या भाव होगा? बहुत महंगा है, हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो भी यही कोई 80,000 10 ग्राम के। एक चूड़ी में कितना सोना लगता है? यही कोई 10-15 ग्राम। उस महिला ने पहलू बदलकर कुछ अहंकार से उत्तर दिया। हुस्ना एक गहरी सांस लेकर चुप हो गई। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, मानो उसके दूसरे बाजू में पड़ी चूड़ियां भी इस घटना के साथ टूट गई हों। वह स्त्री उपन्यास के पीछे से छिपी छिपी आंखों से थकी हारी हुस्ना की ओर देख रही थी, जो अपने आसपास लेटे अपने 4 बच्चों को खाली हाथ से थपके जा रही थी। जर्द चेहरों वाले बच्चे जिनके चेहरों पर मानो सोने की हल्की परत चढ़ी हो। हुस्ना बच्चों की ओर देखती हुई सोच के समुद्र में डूबती जा रही थी। शायद सोच रही थी कि काश इन बच्चों के चेहरे का सोना कभी उसके बाजुओं पर होता। फिर वह सिर झटक कर तन कर बैठ गई, मानो विचार आया हो कि संतुष्ट लोग एक सीमा के आगे सोच नहीं सकते। हाँ, उसकी पलकों पर रुके आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे, जिन्हें वह अपनी सूती धोती से साफ कर रही थी, मानो संतोष की झील का बांध टूट गया हो।